तो दोस्तों अपने राजस्थान में एक बार फिर से सरकार की ओर से गांव गांव ढाणे ढाणे शहर शहर में शिविर यानी कैंप लगना है वो शुरू हो गई। इन कैंपों में आपको कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने वाला। यदि आपको किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है या फिर किसी सरकारी योजना को लेके आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो इन समस्याओं का समाधान भी इन कैंपों में किया जाएगा। आइए मैं आपको बताता हूं कि इन कैंपों में आपको किन किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। ये जो कैंप है वो कब से लेके कब तक आयोजित होने वाली है और इसकी क्या प्रक्रिया है वो रहने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजपूत। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि जब से अपने राजस्थान में भजनलाल सरकार बनी है तब से लेके भजनलाल सरकार आम जनता के लिए प्रतिबद्ध रही है और सीएम महोदय की यह घोषणा थी कि राजस्थान में जितनी भी सरकार की सरकारी योजनाएं उन सभी योजनाओं का लाभ आम जनता को घर बैठे दिया जाएगा। और इसी कड़ी में सरकार के द्वारा पहले भी गांव गांव ढाणी ढाणी शहर शहर में कई तरह के कैंपों का आयोजन किया गया था और उसी कड़ी में एक बार फिर से है ये कैंप है पुनः वो शुरू हो गई। और फिलहाल ये जो कैंप रखा गया है इसका नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा। और इसके अंदर आम जनता के लिए सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं उन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, उनकी समस्याएं उन समस्याओं का वो समाधान किया जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इन कैंपों के अंदर आपको कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ वो मिलने वाला है। दोस्तों वैसे तो देखिए इन कैंपों के अंदर 63 योजनाओं का कार्यक्रम हो रखा गया, यानी आपको 63 योजनाओं का लाभ वो मिलने वाला, जिसके अंदर आम जनता भी शामिल है, स्टूडेंट भी शामिल हैं, स्कूल कॉलेज सब शामिल हैं, यानी हर प्रकार की योजनाओं का लाभ आपको है इन कैंपों में मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए जब भी अपन किसी काम के लिए जाते हैं कहीं पर जैसे कार्यालय में जाते हैं तो हमारा काम समय पे नहीं होता है, हमें चक्कर पे चक्कर वो काटने पड़ते हैं, कई बार कुछ बोलते हैं कई बार कुछ बोलते हैं। लेकिन इन कैंपों में आपको बड़ी राहत मिलने वाली है। अपने गांव के अंदर ही आप है हर काम है आधा घंटे में करवा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर है सभी प्रकार के जो विभाग हैं अपने राजस्थान सरकार के, उन सभी विभागों के जो भी अधिकारी हैं कर्मचारी हैं सदस्य हैं आपको एक जगह मौजूद मिलेगी। खटाखट फटाफट आपका यहां पे वो काम होने वाला है। मैंने बताया कि यहां पे आपको 63 प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। हालांकि मैं यहां पे आपको मोटी मोटी जो आम जनता के लिए सबसे उपयोगी योजना है उनके बारे में बता रहा हूं, बाकी साथ साथ में आपको स्क्रीन पर इनकी हाईलाइट है वो दिखाऊंगा, उसके बाद अपन समय की वो बात करेंगे। तो दोस्तों यहां पे एक तो इन कैंपों में जमीन से संबंधित जितने भी मामले उन मामलों का यहां पे समाधान किया जाएगा। जैसे जमीन का नामांतरण हो गया, कोई पत्थर गड्डी हो गई, कोई जमीन का सीमांकन हो गया, तो इसके लिए आपको चक्कर काटने पड़े हैं कैंप में, एक जगह आपको यहां पे ये पूरा काम है वो देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहां पे देखिए रास्ता खोलो अभियान के तहत यहां पे है रास्ते भी खोले जाएंगे, ये सरकार की योजना भी थी। अगर आपके गांव ढाणी के अंदर कोई प्रचलित रास्ता है जो बंद पड़ा हुआ है, पहले वो चालू था आजकल बंद पड़ा हुआ है, तो वो रास्ता भी वो खोला जाएगा। और इसके साथ साथ यहां पे बीपीएल परिवारों का अंकन है वो भी किया जाएगा। यदि कोई ऐसा परिवार है जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिनका नाम बीपीएल कार्ड के अंदर नहीं आ रखा है, तो आप अपना बीपीएल कार्ड है वो बना सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पे देखिए पानी की समस्या उनका समाधान किया जाएगा। जैसे आपके गांव शहर के अंदर पानी की टंकी की समस्या है, साफ सफाई नहीं हो रही है, नाले हैं वो ऐसे ही बह रहे हैं, तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। इन कैंपों में जाके संबंधित अधिकारी को आपको केवल शिकायत दर्ज करवानी है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके साथ साथ यहां पे देखिए बिजली की समस्या का समाधान भी होने वाला है। जैसे गांव के अंदर एक तो बिजली की कटौती बहुत ज्यादा होती है, कई बार बिजली आती भी नहीं है, और कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि गांव के अंदर जो पोल गड़े हुए होते हैं बिजली के वो इस ऐसी जगह गड़े हुए होते हैं जहां पर करंट लगने का काफी खतरा होता है। बार बार संबंधित विभाग को बोलने पर भी उन समस्या का समाधान नहीं होता है। इसके साथ कई बार देखिए पोल से तार है वो झूले रहते हैं तो करंट लगने की यहां पे काफी संभावना होती है। इस प्रकार की समस्या का समाधान करवा सकते हैं, शिकायत करवा सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पे एनएफएस से संबंधित जो भी समस्याएं यानी खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। यदि आपकी खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ रहा है, आपका नाम हटा दिया गया है, आपने केवाईसी नहीं करवाई है, तो आप केवाईसी भी करवा सकते हैं। यहां पे आधार सीडिंग है वो भी होने वाली है, जन आधार की मैपिंग है वो भी होने वाली है, यानी खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हर प्रकार की समस्या का समाधान यहां पे होने वाला है। तो ऐसे में देखिए फिलहाल
एनएफएसए के लिए आवेदन किए गए थे। मेरे पास हर रोज है साथियों की समस्या आती है कि आधार सीडिंग नहीं हो रही है, ऑफिस वाले कर भी नहीं रहे, कहीं इधर जाना पड़ता। तो देखिए सभी आम जनता से यहाँ पे मेरा निवेदन रहेगा कि इन कैंपों में जाके यदि आपकी आधार सीडिंग नहीं हो रही है, बात केवल यहाँ पे एनएफएसए राशन कार्ड पे लागू नहीं हो रही है, यदि आपका सामान्य राशन कार्ड भी है तो देखिए आज आप अपने ही घर बैठे हैं सभी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आयुष्मान कार्ड है वो भी बनाया जाएगा। बहुत सारी कई बार मेरे पास शिकायत आती है बहुत सारे साथियों की कि हमारा आयुष्मान कार्ड ही नहीं बनाया गया है, तो यहां पे इन कैंपों में आप जाएगा, आपका आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसके साथ साथ यहां पे टीकाकरण भी किया जाएगा। अब टीकाकरण जैसे जो छोटे बालक बालिकाएं हैं उनका यहां पे कई बार देखिए हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, लेकिन इन कैंपों की मदद से आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने पशुओं का टीकाकरण भी आप यहां पे करवा सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ यहां पे मंगला पशु योजना का फायदा उठा सकते हैं, है ना। अगर आपने आवेदन नहीं किया है पहले और इस योजना का आप लाभ उठाना चाहते हैं, आपको यहां पे लोन मिलने वाला है, ठीक है ना। इसके साथ साथ विद्यालय नामांकन प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। यदि आपके आसपास कोई सरकारी स्कूल है और वहां पे जो भी रूम कमरे हैं वो जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं, टूटने का खतरा है, तो इस प्रकार की समस्या का समाधान करवा सकते हो। और इसके साथ साथ यहाँ पे उच्च शिक्षा की स्कूटी वितरण, कई बार बालिकाओं को मेरे पास मैसेज आते हैं कि हमें अभी तक स्कूटी नहीं मिली है पुराने सेशन की, तो आपको भी अगर स्कूटी नहीं मिली है, जैसे कालीबाई योजना है, देवनारायण योजना उसके तहत है, तो ये भी शिकायत है इन कैंपों में आप है दर्ज करवा सकते हैं। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपके आसपास पुराने सेशन की स्कूटी यहाँ पे आ चुकी है और वितरण नहीं किया गया है, तो देखिए सरकार का यह भी आदेश है कि उन स्कूटियों को सही करवा के है संबंधित जो भी प्रार्थी है उनको दिया जाए, यानी बालिका को है वो दिया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पे पेंशन योजना, अपनी जो वृद्धा पेंशन योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, यदि उसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है, आपने यहाँ पे है सालाना वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया, तो वो सत्यापन भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। अगर नहीं मिल रही है तो नया आवेदन भी आप कर सकते हैं। पहले मिल रही थी, अब यहाँ पे आपकी पेंशन बंद हो गई है, तो वो आप पुनः यहाँ पे चालू करवा सकते हैं। तो इस प्रकार की देखिएगा लगभग यहाँ पे 63 योजनाएं हैं। साथ साथ में आपने स्क्रीन पे भी देखा होगा, इन 63 योजनाओं का लाभ आप इन कैंपों में वो उठा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो कैंप है वो कब से लेके कब तक है वो लगने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कैंपों की तो शुरुआत हो गई है, 24 जून से इसकी शुरुआत हो गई है और ये जो कैंप है 9 जुलाई 2025 तक चलने वाले हैं। हालांकि फिलहाल ये पहला पखवाड़ा है इसका, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर है, शायद सरकार के द्वारा है और नया टाइम फ्रेम है वो जारी कर दिया जाए। तो फिलहाल तो 9 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसकी डेट है वो बढ़ेगी, क्योंकि इस थोड़े से समय में पूरे राजस्थान के अंदर है गांव गांव ढाणे में ये कैंप हैं पूरे नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि कर्मचारियों का अभाव है सरकार के पास। तो ऐसे में है समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि हमें पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जब भी किसी गांव या शहर के अंदर ये कैंप का आयोजन किया जाता है तो संबंधित ग्राम पंचायत में इसकी पहले ही सूचना आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए पोर्टल पर, तो जैसे मैं यहाँ पे ढूंढ भी रहा था, मुझे जानकारी नहीं मिली और मेरे पास थोड़ा समय भी कम था कि मैं आपको पहले जानकारी दे दूं, अन्यथा मैं रिसर्च करके आपको बता देता। लेकिन आपके गांव का जो भी सरपंच महोदय या फिर आपका जो ग्राम सेवक है उनसे आप संपर्क कीजिएगा कि हमारे गांव के अंदर है कब ये कैंप है वो आयोजित होने वाला, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। वैसे भी यदि आपकी ग्राम पंचायत का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और उसमें आप जुड़े हुए तो भी आपको जानकारी है उसके माध्यम से वो मिल जाएगी। बाकी देखिएगा मेरे यहाँ पर भी गांव के अंदर है कैंप है वो लगने वाला है। ये वीडियो समाप्त करने के बाद मैं कैंप में जाऊंगा और आपको यहाँ पे है लाइव फुटेज है उसके वो दिखाऊंगा कि किस तरह से इन कैंपों में काम हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है। वहां से संबंधित जो भी कर्मचारी हैं उनसे अपन बात भी करेंगे और आपको इन कैंपों के आगे की जानकारी वो देंगे। बाकी देखिए इन कैंप के बारे में आपको और अधिक जानकारी लेना है या फिर आदेश आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। यहाँ पे गवर्नमेंट योजना का एक मेनू आपको मिलेगा, वहां से जाएगा, पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा जैसा कि अपन स्क्रीन पे वो देख रहे थे। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी यहाँ पे 63 प्रकार की योजनाएं। आशा रखता हूं कि अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए हों। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर भी इन कैंपों को लेकर आपके कोई सवाल है तो बेझिझक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम है वो भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।